फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उसकी कंप्लीट अपन आज बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले अपन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय टू मेजर कंट्रोल सिस्टम। जो बॉडी के फंक्शंस है वो टू मेजर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम द्वारा रेगुलेट होते हैं। कौन कौन सिस्टम है वो? फर्स्ट नंबर पे नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं करती है, वो अपने जो जो भी सीक्रेशंस होते हैं उनको डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करती है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड होती है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है। हुज सीक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि जिनके सीक्रेशंस को अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो वाइडली सेपरेट होती है ईच अदर से विद नो फिजिकल कनेक्शन, जिनके अंदर कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग द हार्मोन डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या करती है? बॉडी की जो भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करती है। किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू, जो डायरेक्ट ब्लड के स्ट्रीम के अंदर अपने रिलीज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है, यहाँ पे अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपकी हाइपोथैलेमस, उसके बाद है हाइपोफाइसिस सेरेब्री और पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद है नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और या सुप्रा एड्रेनल ग्लैंड। जो भी ये ग्लैंड्स है, दीज ग्लैंड्स आर एंटायरली एंडोक्राइन फंक्शन। जो ये सारी ग्लैंड्स है इनके फंक्शंस जो है एंडोक्राइन फंक्शन से, यानी कि जो भी इनके सिक्रेशंस है वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट आएंगे और जो भी फंक्शन है उनके वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स में बी प्रेजेंट इन ऑर्गन्स दैट हैव अदर फंक्शन। जो भी एंडोक्राइन सेल्स है वो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है और फंक्शंस, जो भी उनके फंक्शंस है वो प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो परफॉर्म करती है। ठीक है। दे इंक्लूड कौन कौन से एंडोक्राइन सेल्स है? द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियाज। जो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस की सेल्स है वो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। फोलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम ऑफ ओवेरी, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। ये सारी आपकी एंडोक्राइन सेल्स होती है जो ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा के अंदर, फोलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती है, आइसलेट सेल जो है आपकी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस पेनक्रियाज में होती है, इंटरस्टिशियल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये आपके डायग्राम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। इसके अंदर आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो आपके बताई गई है। इस यहाँ पे है आपकी पीनियल ग्लैंड सबसे, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड के पीछे की तरफ होती है, उसके बाद थाइमस ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज होती है आपके, ओवेरी होती है जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस होता है जो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपके। ठीक है बच्चों। ये आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है डायग्राम भी एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है बच्चों। ये आपके डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सीक्रेशन। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके सीक्रेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। फर्स्ट नंबर पे आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके अंदर कौन कौन सीक्रेशन, ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHIH सोमेटोस्टेटिन, CRH, TRH, LHRH, GnRH, PRH, PIH, ये सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करती है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अंदर एंटीरियर लोब जो आपके GH, TSH, ACTH और FSH सीक्रेट करता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लोब जो है वो आपके LH, प्रोलैक्टिन, MSH और ADH हार्मोन सीक्रेट करता है। उसके बाद पोस्टीरियर लोब वेजोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिलेक्ट करता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी वो थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और कैल्स्टोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ऐसे ही पैराथायराइड एड्रेनल ग्लैंड आपके पैराथार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है, ये सारे हार्मोन ही सीक्रेट करती है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होते हैं जो गैस्ट्रिन सिक्रेटिन CCK, ये सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है बच्चों। ये सारे उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, आप उसके अंदर से इसके अंदर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट नंबर पे बिहेवियर को कंट्रोल करती है कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड इट कंपोजिशन, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है? बॉडी फ्लूइड के कंपोजिशन को और उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी हेल्प करती है कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में फेल करती है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद इंटीग्रेशन, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है नर्वस सिस्टम के साथ, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन हार्मोन क्या होता है। हार्मोन अपन ने बात करी थी, हार्मोन होता है क्या। हार्मोन एक ऐसे सीक्रेशंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्ट सीक्रेट करती है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, इनको अपन केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन, जो ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट होते हैं किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मूड, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स। जो हार्मोन होते हैं वो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म होगी, ग्रोथ हो गया, मूड हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और स्ट्रेस रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको हार्मोन क्या होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, हार्मोन को कैसे क्लासीफाई किया गया है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसकी अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखते हैं, हार्मोन्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पर जो हार्मोन्स हैं उनको 3 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड और विटामिन डी, ये सारे आपके सेक्स हार्मोन के स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के अंदर क्या क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये सारे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जांपल हो गए। उसके बाद एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, यानी कि जो एमिनो एसिड से डेराइव्ड होते हैं उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। थायराइड हार्मोन, कैटेकोलेमाइंस के अंदर आते हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये सारे आपके कैटेकोलेमाइंस के आते हैं, कैटेकोलेमाइंस के अंदर आते हैं जो एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स की बात कर लेते हैं कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उनको अपन रेगुलेट कैसे करते हैं। तो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज थ्रोली रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यानी जो भी अमाउंट होती है हार्मोन की जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसको रेगुलेट करते हैं अपन मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट नंबर पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको समझते हैं क्या होती है नेगेटिव का मतलब है यानी कि कोई भी जो सिक्रेशन है, यानी कि कोई भी जो प्रोसेस है उसको कम होएगी, यानी कि रेड्यूस होएगी वहाँ पे, ये समझ में आ रहा है अपन को नेगेटिव से। तो ठीक है बच्चों, दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ द रेगुलेशन वेयर द प्लाज्मा लेवल ऑफ हार्मोन डिटरमाइन करता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द ग्लैंड। मेन फॉर्म होती है रेगुलेशन की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अंदर जो प्लाज्मा लेवल होता है अपने ब्लड के अंदर, वो क्या करता है, जो भी हार्मोन जो ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं उसको लेवल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि कितना हार्मोन सीक्रेट हो रहा है ब्लड के अंदर और कितना नहीं हो रहा। व्हेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन एग्जिट इट रिक्वायरमेंट, जब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है हार्मोन के अंदर, यानी कि जितना प्लाज्मा को चाहिए उससे ज़्यादा अगर सीक्रेट हो रहा है हार्मोन, तो क्या करता है, इट इनिबिट द सीक्रेटिंग ग्लैंड, जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसको ये इनिबिट कर देगा, यानी कि कम कर देगा। एंड वाइस वर्सा, अगर अगर और अगर ज़्यादा अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा, वाइस वर्सा यानी उल्टा कर देगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, जो भी हार्मोन्स होते हैं मेजॉरिटी के अंदर वो सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। पॉजिटिव से समझ में आ रहा है अपन कोई भी प्रोसेस है वो आपकी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज लेस कॉमन, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल जो है लेस कॉमन है, यानी कम देखने को मिलता है। वेयर द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन इन द ब्लड स्टिमुलेट इट्स सीक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर हार्मोन होता है, ब्लड के अंदर हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लैंड के सीक्रेशन को। ठीक है, दस एम्पलीफाइंग इज बायोलॉजिकल एक्शन, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलते हैं कैसे, एग्जाम्पल रूप में गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जो GnRH आपकी हार्मोन होते हैं, यानी गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मैसेज भेजता है, हाइपोथैलेमस के पास जाता है और वो स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, FSH हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप। द हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल बट क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस है एक स्मॉल पार्ट होता है बट क्रूशियल पार्ट है, जो लोकेटेड होता है बिलो द थैलेमस यानी कि थैलेमस के नीचे, एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, इट प्लेज ए की रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी का इंटरनल बैलेंस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनके थ्रू ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय न्यूरल एंड वेस्कुलर कनेक्शंस। जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कनेक्टेड होती है न्यूरल और वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, यानी कि नर्व और एक तरह से वेसल्स के कनेक्शन होते हैं इनके अंदर। इट सीक्रेट्स हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोफिजियोट्रोपिक हार्मोन्स की क्रिएट करते हैं, जिसे हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर और हार्मोन्स, एंड कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को वाई इट्स वेस्कुलर कनेक्शन। वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज हो रहे हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन्स है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जब ग्रोथ की आवश्यकता है तो अपन को रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा ब्लड के अंदर। उसके बाद अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो अपन को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिलेक्ट होगा, इसको अपन बोलेंगे सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ऐसे ही कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद लुटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा हो गया तो इनहिबिट करना तो आपके इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, हाइपोथैलेमस आल्सो सिंथेसाइज करता है टू हार्मोन, कौन कौन से, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच को अपन ब्रेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। कहाँ से सीक्रेट होते हैं ये, सुप्रा एट्रोपिक एंड पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सुप्रा एट्रोट्रोपिक और पेरा वेंट्रिकुलर। वहाँ पे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वहाँ से एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन हाइपोफाइसिस सेरेब्री या पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। द हाइपोफाइसिस सेरेब्री या पिट्यूटरी ग्लैंड कॉमनली नोन एज ए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। स्मॉल पीस शेप्ड, यानी कि मटर की शेप की होती है आपकी बच्चों। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि बेस जो ब्रेन है उसके बेस यानी कि आधार पर ये प्रेजेंट होती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इट रेगुलेट मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको रेगुलेट कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए अपन इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एंड कंट्रोल करती है वेरियस बॉडी फंक्शंस थ्रू द हार्मोन सीक्रेशन, एंड जो भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट या कंट्रोल करती है हार्मोन के सीक्रेशन के थ्रू। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू मेन लोब्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो लोब्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइफाइसिस, और सेकंड नंबर पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइफाइसिस की बात करते हैं। द लार्जर फ्रंट पोर्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सीक्रेटिंग मल्टीपल हार्मोन्स के लिए। कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, यानी कि जो भी हाइपोथैलेमस द्वारा जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइफाइसिस। स्मॉलर रियर पोर्शन होता है, यानी छोटा होता है, विच डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन्स बट स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन्स। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है कोई भी हार्मोन को रिलीज नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन स्टोर करता है टू हार्मोन्स को, कौन कौन से, जो हाइपोथैलेमस द्वारा बनते हैं, मेड बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल बाय द डायरेक्ट नर्व सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है उसके थ्रू, डायरेक्ट सिग्नल के थ्रू ये कंट्रोल होता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दो हार्मोन के अंदर आपका फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीटोसिन, सेकंड नंबर पे एडीएच या वेसोप्रेसिन। ठीक है बच्चों, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन कौन से हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा आपके रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड नंबर पे एलएच या लुटनाइजिंग हार्मोन, थर्ड नंबर पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच, उसके बाद है एसीटीएच एडनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, उसके बाद है जीएच या ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके बाद हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कौन कौन से हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे वेजोप्रेसिन या एडीएच, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है इसके बारे में अपन देख लेते हैं, क्या क्या इसके एक्शन होते हैं।
इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है बच्चों। ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है एफएसएच के अंदर। क्या क्या एक्शन है इसके अंदर, मेल के अंदर क्या वर्क करता है इन मेल्स, इट मेंटेन द स्पर्मेटोजेनिक एपिथेलियम, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसके अंदर जो स्पर्मेटो एपिथेलियम उसको कौन मेंटेन करता है, एफएसएच। एंड सर्टोलिसोल को मेंटेन करने का काम एफएसएच करता है। इट फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको भी कौन मेंटेन रखता है, एफएसएच हार्मोन, ठीक है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल्स के अंदर क्या करता है ये एफएसएच, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है। रिकरेंटिंग न्यू फॉलिकल्स यानी कि न्यू फॉलिकल्स बनाता है इच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर न्यू फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। एंड फैसिलिटेट करता है सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, और नए और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको फैसिलिटेट करता है यानी उसको प्रोड्यूस करता है। इट आल्सो मेंटेन ओवेरियन ग्रोथ, यानी कि ये ओवेरियन ग्रोथ को भी मेंटेन करता है कौन, एफएसएच हार्मोन, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। ये सारे हार्मोन आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा इनको सारों को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके। इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। अब देखते हैं एक्शन क्या है इसका, क्या वर्क करता है इन मेल्स के अंदर जो है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेंटेन द लेवल ऑफ लेडिक सेल्स, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल को मेंटेन करता है टेस्टिस के अंदर। एंड स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन को उसको स्टिमुलेट यानी बढ़ाता है कौन, एलएच। फ्रॉम देम एंड आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आईसीएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अपन आईसीएसएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपके बच्चों एग्जाम में कि जो एलएच है उसको सेकंड नाम क्या है उसका, तो आपका आंसर होना चाहिए आईसीएसएच या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन फीमेल्स के अंदर एलएच क्या करता है, इट स्टिमुलेट कर देता है ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होती है उसको मेंटेन कौन करता है, एलएच हार्मोन, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अपन, टीएसएच की, क्या होता है ये, इट इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेगुलेट द थायराइड ग्लैंड। जो टीएसएच होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। इट सिग्नल्स द थायराइड टू प्रोड्यूस हार्मोन लाइक T3 एंड T4। जो थायराइड ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो थायराइड द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो T3 और T4 को क्या करता है, सिग्नल देता है, ठीक है। विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, एनर्जी लेवल को मेंटेन रखते हैं, एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, T3 और T4 हार्मोन, ठीक है बच्चों। हाई और लो टीएसएच लेवल इंडिकेट करते हैं थायराइड डिसऑर्डर, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो टीएसएच है अगर हाई है और लो है तो ये अपनी बॉडी के अंदर थायराइड डिसऑर्डर्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि टीएसएच लेवल लो है आपके, और हाइपर यानी कि इंक्रीज है यानी कि लेवल ऑफ टीएसएच ब्लड के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या एसीटीएच क्या है, इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कोर्टिसोल। जो एसीटीएच है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो क्या रिलीज करेगी, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है, कोर्टिसोल हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यून रेस्पॉन्स एंड स्ट्रेस, यानी कोर्टिसोल मेटाबॉलिज्म, इम्यून रेस्पॉन्स एंड स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इन सबको रेगुलेट करता है। एसीटीएच लेवल कैन बी अफेक्टेड बाय कंडीशंस लाइक एडिसन डिजीज, लो कोर्टिसोल और कसिंग सिंड्रोम, हाई कोर्टिसोल। यानी कि जो एसीटीएच का लेवल है वो एडिसन डिजीज के अंदर लो कोर्टिसोल देखने को मिलता है तो वहाँ पे एडिसन डिजीज हो जाती है, और कसिंग सिंड्रोम के अंदर हाई कोर्टिसोल होता है तो भी एसीटीएच का लेवल जो आपके अफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अपन प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्ले ए की रोल इन द मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेशन इन द ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है मिल्क प्रोडक्शन या लैक्टेशन के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट आल्सो अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जो प्रोलैक्टिन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। हाई प्रोलैक्टिन लेवल, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कैन केज इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी एंड मिल्क प्रोडक्शन इन नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स। हाई प्रोलैक्टिन लेवल है अगर ब्लड के अंदर तो इरेगुलर पीरियड देखने को मिलेंगे, इनफर्टिलिटी और मिल्क प्रोडक्शन जो है नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो
नॉन प्रेग्नेंट इंडिविजुअल है यानी कि वुमेन है, उसके अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वाई लो लेवल्स आर रेयर बट मे अफेक्ट मिल्क सप्लाई, अगर लो लेवल है वो रेयर देखने को मिलेगा लेकिन वो अफेक्ट करेगा किसको, मिल्क की सप्लाई को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन, इसको अपन जीएच भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन या जीएच आल्सो कॉल्ड द सोमेटोट्रोपिन, इसको अपन सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन ग्रोथ, सेल रिजनरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ के अंदर सेल रिजनरेशन में और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। जीएच स्टिमुलेट करता है किसको, बोन्स को एंड मसल ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड हेल्प मेंटेन द मसल मास, बोन डेंसिटी एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स। जीएच जो है बोन एंड मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, और मेंटेन करता है मसल मास को, बोन डेंसिटी को और फैट मेटाबॉलिज्म को एडल्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, एबनॉर्मल लेवल कैन लीड टू कंडीशन लाइक जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली, अगर ग्रोथ हार्मोन का एबनॉर्मल लेवल है यानी कि डिक्रीज लेवल है या तो या बढ़ा हुआ लेवल है तो आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी, दो डिजीज देखने को मिलेगी, जाइजेटिज्म और एक्रोमेगली। इसके अंदर जो है आपके एक्सिस जीएस यानी कि एक्सिस ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलेगा, एंड ड्वार्फिज्म और जीएच डेफिशिएंसी के अंदर आपको लो जीएच या लो ग्रोथ हार्मोन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जाइजेंटिज्म क्या होता है। ये आपके बार बार आपके परेशान करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता है जाइजेंटिज्म, तो मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया है। तो देखते हैं क्या होता है जाइजेंटिज्म। इट इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच अकरिंग इन चाइल्डहुड, जो ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा ब्लड के अंदर, ये आपके चाइल्डहुड बचपन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन के कारण क्या होगा, कैन बी ड्यू टू एनी ट्यूमर्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपर सिक्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई भी आपके ट्यूमर आपके देखने को मिलेगा, उसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हाइपर सिक्रेशन करेगी किसका, जीएच हार्मोन का, उसकी वजह से जाइजेंटिज्म जैसी कंडीशन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। ऑल द बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग द बोन्स ग्रो रैपिडली, जो भी बॉडी टिश्यूज होते हैं, बोन्स होती है वो रैपिडली ग्रो होती है किसके अंदर, जाइजेंटिज्म के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोमिगली। जो आपकी जाइजेंटिज्म थी वो आपके चाइल्डहुड में हो रही थी, लेकिन जो एक्रोमिगली है वो आपके इट अकर्स इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगी किसके, ड्यू टू द ट्यूमर्स अफेक्टिंग द पिट्यूटरी केजिंग हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ये भी हाइपर सिक्रेशन यानी ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ट्यूमर अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। बोन कैन नॉट ग्रो इन लेंथ, जो बोन होती है इसके लेंथ के अंदर इंक्रीज नहीं होती, लेकिन जाइजेंटिज्म के अंदर बोन जो है ग्रोथ होती है लेंथ में, एंड देयर फॉर द हाइट ऑफ पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, अगर बोन ग्रोथ नहीं होगी लेंथ के अंदर तो हाइट ऑफ पर्सन भी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, बट द सॉफ्ट टिश्यू कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ग्रो होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज जीएच के इन्फ्लुएंस से। बोन्स कैन ग्रो इन थिकनेस, जो बोन है थिकनेस के अंदर इंक्रीज होती है, ग्रो होती है। सो देयर इज ब्रॉडनिंग एंड थिकनिंग ऑफ हैंड एंड फीट, जो हैंड और फीट है वो आपके ब्रॉड हो जाते हैं और थिक देखने को मिलते हैं एक्रोमेगली के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायरेटिक हार्मोन आल्सो कॉल्ड द वेजोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक को अपन वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। इज ए हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस, ये एक हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। क्या रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंट्रोलिंग हाउ मच वाटर किडनी ऑब्जर्व। जो एडीएच है वो अपने वाटर के बैलेंस को बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है, कैसे कि जो भी किडनी के अंदर जो भी वाटर है उसके रीऑब्जर्प्शन को मेंटेन करता है वहाँ पे। ठीक है, हाई एडीएच लेवल लीड टू लेस यूरिन प्रोडक्शन, यानी कि अगर हाई एडीएच का लेवल है तो आपके जो यूरिन प्रोडक्शन है वो आपके डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड वाटर रिटेंशन, और वाटर का रिटेंशन होएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जिससे प्रिवेंट होएगा डिहाइड्रेशन। ठीक है बच्चों, लो एडीएच लेवल केज एक्सेसिव यूरिनेशन, अगर आपके बॉडी के अंदर एडीएच जो है कम है तो एक्सेसिव यूरिनेशन होएगा, यानी कि आपको बार बार यूरिन आएगा एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडस जैसी डिजीज के अंदर ये देखने को मिलता है। एडीएच आल्सो हेल्प रेगुलेट बॉडी ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रक्टिंग ब्लड वेसल्स, एडीएच क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करता है और रेगुलेट करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थायराइड ग्लैंड की, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बच्चों, एग्जाम में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आता है, हर साल देखने को मिलता है, तो बढ़िया से देखना इसको। ठीक है, और बढ़िया से एग्जाम में पढ़ के जाना। द थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी बटरफ्लाई शेप के अंदर होती है ऐसे आपके बच्चों। ठीक है, जो फ्रंट ऑफ नेक, नेक की फ्रंट पर आपके लोकेटेड होती है। ठीक है, जस्ट बिलो द एडम सेपल, वहाँ पे आपके एडम सेपल प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, व्रेपिंग अराउंड द ट्रेकिया, जो
ट्रेकिया विंड पाइप से के सराउंडेड होती है, ठीक है। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्रोथ के अंदर एंड ओवरऑल बॉडी होम्योस्टेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय प्रोड्यूसिंग असेंशियल हार्मोन प्रोड्यूस करके, ठीक है बच्चों। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की अपन। इसके अंदर लोकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पोजीशन एंटीरियर टू द ट्रेकिया एट द बेस ऑफ नेक, जो ट्रेकिया है उसके एंटीरियर यानी सामने की तरफ प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, और नेक के बेस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। कनेक्टेड होती है थिन स्ट्रक्चर से जिसको अपन स्टमस बोलते हैं। वेट जो इसका वो होता है 15 से 25 ग्राम एडल्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। थायराइड ग्लैंड जो है किससे मिलकर बनी होती है? थायराइड ग्लैंड इज मेड ऑफ फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। थायराइड फॉलिकल्स आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बनता है कि मेन फंक्शनल यूनिट क्या है थायराइड ग्लैंड की, तो आपका आंसर होना चाहिए थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है। ईच फॉलिकल इज फिल्ड विद कोलोइड, जो फॉलिकल्स है आपकी थायराइड वो कोलोइड से मिलकर बने होते हैं, कोलोइड से भरे होते हैं। प्रोटीन रिच सब्सटेंस होते हैं कोलोइड, जिसको स्टोर करते हैं थायराइड हार्मोन्स को। लाइंड होते हैं किसके द्वारा? फॉलिकुलर सेल के द्वारा, जो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन T3 और T4। उसके बाद है पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो लोकेटेड होती है फॉलिकल्स के बीच में। प्रोड्यूस करती है कैल्स्टोनिन हार्मोन, जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, यानी कैल्शियम के हार्मोन को, कैल्शियम को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन फिजियोलॉजी या फंक्शंस की बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, कौन कौन से हार्मोन है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है? थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी कि T3 हार्मोन, जो मोर एक्टिव होता है बट लोअर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है तो मोर एक्टिव है आपके। थायरोक्सिन या T4 हार्मोन लेस एक्टिव है बट कन्वर्टेड इनटू T3 इन टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज के अंदर T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैल्स्टोनिन जो है कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, क्या क्या फंक्शंस हैं थायराइड हार्मोन्स के जो थायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे मेटाबॉलिज्म के अंदर जो थायराइड हार्मोन वो इंक्रीज करते हैं आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR को, ऑक्सीजन कंजप्शन को एंड हीट की प्रोडक्शन को, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एसेंशियल फॉर ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, इन्फेंट के अंदर जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी थायराइड हार्मोन जो आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट के अंदर इंक्रीज करता है हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो को थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम इफेक्ट के अंदर एनहांस करते हैं अल्टरनेस को, रिफ्लेक्स को और मूड रेगुलेशन के अंदर आपके थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यह आपके थायराइड ग्लैंड का डायग्राम, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है ऊपर ऊपर हाइड बोन, इसके बाद थायराइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके बाद थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ये आपके लेफ्ट लोब होता है यहाँ पे, ये आपके राइट लोब होता है जो राइट साइड होता है, ये इस्थमस प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है बच्चों। ये होती है आपकी ट्रेकिया या विंड पाइप। तो आपके डायग्राम भी आना चाहिए बना के, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है डायग्राम थायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है बच्चों। द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर द स्मॉल पी साइज एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड है, स्मॉल होती है, मटर की शेप की होती है, पी साइज्ड होती है यानी कि, और थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ रिप्रेजेंट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चों, ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकती है तो ध्यान रखिएगा। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन बॉडी थ्रू आउट द सीक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है? रेगुलेट करती है कैल्शियम और फॉस्फेट को, बैलेंस को बॉडी के अंदर, किसके थ्रू? पैराथायराइड हार्मोन के सीक्रेशन के थ्रू, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन को सीक्रेट करती है जो क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चों। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी टिपिकली हैज 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो लोकेटेड होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ओवल और बीन शेप्ड होती है, ईच मीजरिंग अबाउट 3 से 5 mm डायमीटर के अंदर होती है, एंड वेट होता है 30 से 50 मिलीग्राम, ठीक है बच्चों। फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथायराइड ग्लैंड? पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। फंक्शंस क्या होते हैं पैराथायराइड के ग्लैंड के? रेगुलेट करती है कैल्शियम एंड फास्फोरेट लेवल को ब्लड के अंदर। कौन कौन रेगुलेट करता है? पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है जो पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होती है। एक्शन क्या है, यानी क्या क्या वर्क करता है पैराथायराइड हार्मोन? बोन के अंदर क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिविटी को, रिलीज करता है कैल्शियम को। उसके बाद किडनी के अंदर क्या है? इंक्रीज कर देता है कैल्शियम के रीऑब्जर्प्शन को और डिक्रीज करता है फास्फेट के रीऑब्जर्प्शन को, ठीक है।
उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर स्टिमुलेट कर देता है विटामिन डी के एक्टिवेशन को, इससे जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन है वो आपके एनहांस या इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपन सुप्रा रीनल और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। द सुप्रा रीनल या एड्रिनल ग्लैंड आर द पेड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि 2% होती है ऑन टॉप ऑफ किडनी, यानी लोकेटेड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर की साइड ये प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है बच्चों। दे प्ले क्रूशियल रोल हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुप्रा रीनल और एड्रिनल ग्लैंड। रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है बच्चों। उसके बाद एनाटॉमी की बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। अपन लोकेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले पोजीशन एबव द किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईच साइड, यानी कि प्रत्येक साइड एक प्रेजेंट होती है, एक किडनी पर एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इच ग्लैंड इज ट्रायंगुलर राइट और सेमुलर लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड तो आपके ट्रायंगुलर शेप में होती है और लेफ्ट साइड आपके सेमुलर शेप में होती है। 5 mm में लेंथ होती है इसकी एड्रिनल ग्लैंड की। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, आउटर रीजन बोलते हैं कोर्टेक्स को, प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स। उसके बाद मेडुला जो होता है इनर रीजन होता है जो प्रोड्यूस करता है कैटेकोलोमाइंस, यानी कि एड्रिनल और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है बच्चों। फिजियोलॉजी की बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। इसके अंदर एड्रिनल कोर्टेक्स होता है जो डिवाइड होता है 3 लेयर्स के अंदर। इच प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन, जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे लेयर आपकी जोना ग्लोमेरुलसा जो प्रोड्यूस करता है ऑल्डोस्टेरोन्स, रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम के लेवल को। उसके बाद है सेकंड लेयर जोना फेसिकुलेटा, प्रोड्यूस करता है कोर्टिसोल हार्मोन जो क्या करता है स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट करता है। कोर्टिसोल क्या है आपका स्ट्रेस हार्मोन है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद जोना रेटिकुलर्स जो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन्स यानी सेक्स हार्मोन लाइक DHEA, ठीक है बच्चों। उसके बाद एड्रिनल मेडुला होता है जो प्रोड्यूस करता है एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन, ये इनको अपन कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं। रेगुलेट करता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को, इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और ग्लूकोज के लेवल्स को। डिसऑर्डर क्या होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के? फर्स्ट नंबर पे कसिंग सिंड्रोम हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर एक्सेस कोर्टिसोल हार्मोन देखने को मिलता है, वेट गेन होता है इसकी वजह से, हाई बीपी और मून जो है मून टाइप का फेस हो जाता है, ठीक है। एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है लो कोर्टिसोल हो जाता है एंड एल्डोस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है, इससे फैटिक एंड थकान देखने को मिलती है, लो बीपी होती है और हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। यानी स्किन का कलर जो है आपके रेड रेड देखने को मिलेगा इसके अंदर थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज इज अ वाइटल ऑर्गन विद बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शंस। पेनक्रियाज एक वाइटल ऑर्गन है, इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन एंड ब्लड शुगर के रेगुलेशन के अंदर। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं अपन पेनक्रियाज की। लोकेशन स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर पेनक्रियाज जो है लॉन्ग जे शेप ग्लैंड होती है जो लोकेटेड होती है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम एक जो ऑर्गन होता है वो आपके पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है वहाँ पे, बिहाइंड द स्टोमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट मेजर 15 से 20 सेमी लेंथ होती है पेनक्रियाज की एंड वेट जो होता है इसका 70 से कितना 100 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। जो एक्सोक्राइन टिश्यू होता है आपके वो 85% होता है, उसके अंदर एसिनर सेल्स प्रोड्यूस होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो एसिनर सेल्स जो एक्सोक्राइन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन टिश्यू का पार्ट होता है, इसके अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरन सेल्स प्रेजेंट होती है 15% जो सीक्रेट करती है हार्मोन्स, ठीक है बच्चों। फिजियोलॉजी की बात करते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस के अंदर एसिनर सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन के अंदर जो सीक्रेट करती है एंजाइम्स, कौन कौन से, एमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज जो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरन सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल्स होती है जो ग्लूकागोन यानी कि ब्लड शुगर को रेज करती है इंक्रीज करती है, बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सीक्रेट करती है लोअर ब्लड शुगर यानी ब्लड शुगर को लोअर करती है कौन, इंसुलिन। उसके बाद डेल्टा सेल होती है जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है वो इनिबिट करती है इंसुलिन और ग्लूकागोन को, ठीक है बच्चों। डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? फर्स्ट नंबर पे डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस की वजह से हो जाता है, पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेनक्रियाटाइटिक कैंसर देखने को मिलता है, इसके अंदर मेलिग्नेंट ट्यूमर आपके देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एंडोक्राइन सिस्टम के जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन सिस्टम का जो हर साल आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर बतानी है और जो भी थायराइड ग्लैंड द्वारा हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करना है और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बतानी है पेनक्रियाज की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा, हर साल आ रहे हैं।
इस साल भी आएंगे, ठीक है बच्चों। शॉर्ट नोट्स है 5 मार्क्स के। फर्स्ट नंबर पे एक्रोमेगली क्या होती है, जो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके एमसीक्यू भी आते हैं, उसके अंदर से 2 एमसीक्यू मैंने बताए हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हर साल आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। पेनक्रियाज आपने पढ़ी है, टेस्टिस आपने पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड पढ़ी है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सेलाइव ग्लैंड्स, क्योंकि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है और ये अपने सीक्रेशंस को माउथ के अंदर सेलाइवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। द क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन, कौन सी क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट नंबर पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, सेकंड पे पेनक्रेटिक मेडुला, थर्ड पे पेनक्रेटिक कॉर्टेक्स, फोर्थ पे फोलिकुलर सेल्स। तो आपका आंसर होगा आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात करी है कंप्लीट जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अपन ने कंप्लीट यहाँ पे स्टडी कर ली है बच्चों। उसके अंदर सभी चीज़ें अपन ने देख ली है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीडिंग विद अभिषेक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी और वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है बच्चों। आपका रेस्पॉन्स देना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों और कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपको नोट्स चाहिए उसके लिए, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।